नमस्ते दोस्तों, और डिजिटल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है ब्रायोनिया L30 पोटेंसी, इसे आप ब्रायोनिया ही कह सकते हैं। ये दवा बहुत उपयोगी है। इसका खास जो लक्षण है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दवा शरीर के सभी कलाओं तथा आंतरिक अंगों को प्रभावित करती है। ये औषधि सभी प्रकार के दर्द को दूर करने में लाभकारी है, जैसे सुई चुभने वाला दर्द, चीर और फाड़ने वाला दर्द तथा टीस मारता हुआ दर्द। इस तरह का दर्द शरीर में होने वाली किसी भी हरकत से बढ़ जाता है और आराम करने से दर्द में आराम मिलता है। छाती में उत्पन्न होने वाला दर्द, सुई की चुभन के तरह दर्द को ठीक करने में ब्रायोनिया का सेवन लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त रोगी में उत्पन्न होने वाले अन्य लक्षणों के होने पर ब्रायोनिया औषधि का उपयोग किया जा सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन, सिर उठाने पर चक्कर आना, सिर दबाने से दर्द होना, होठ और होठों का सूख जाना, फट जाना, प्यास का अधिक लगना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, पेट के ऊपरी भाग का आधा संवेदनशीलता रहना तथा आमाशय में ऐसा महसूस होना मानो कि पत्थर रखा हो। ये औषधि खुश्क, कठोर और सूखी खांसी, आमवाती दर्द और सूजन को दूर करती है। ब्रायोनिया औषधि के मुख्य रूप से सुदृढ़ स्वस्थ व्यक्ति शरीर वाले व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले चिड़चिड़ापन, कमजोरी आदि को दूर करने के लिए उपयोगी है। इस औषधि का प्रयोग करने से ये रोग को ठीक करने के लिए अधिकतर दाहिने भाग पर इसकी क्रिया अधिक होती है। खुली हवा में रहने से इस औषधि की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाले लक्षण तेज हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम के बाद गर्मी का मौसम आने पर रोग अधिक बढ़ जाता है। अब ये गर्मी शुरू हो गई है तो ब्रायोनिया के पेशेंट बढ़ेंगे। ब्रायोनिया औषधि का प्रयोग बच्चों के ऐसे रोग जिनमें बच्चे गोद से नीचे नहीं रहना चाहता है, हमेशा रोता रहता है और बच्चे में कमजोरी उत्पन्न होना आदि लक्षणों में ब्रायोनिया औषधि का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा इसके रोगी में अधिक चिड़चिड़ापन आना तथा बात बात पर गुस्सा होना, हमेशा उदास और रोते रहना और मन में ऐसा महसूस करना मानो वह खो गया है। रोगी हमेशा अपने कारोबार संबंधी बातें करता रहता है, अपने ही विचारों में उलझा रहता है। इस तरह की मानसिकता वाले रोगी को ब्रायोनिया देना चाहिए। सिर के लक्षणों में सिर को ऊपर उठाने पर चक्कर का आना, रोगी का जी मिचलाना, फिर बेहोशी उत्पन्न होना, सिर रोग के कारण कभी कभी दिमाग भ्रमित हो जाना, सिर में फाड़ने जैसा दर्द होना, ऐसा महसूस होना मानो कोई चीज़ अंदर टक्कर खा रही हो, जो हिलने डुलने से और झुकने से, आंखें खोलने से, बंद करने से और बढ़ जाती हो तथा सिर का ये दर्द सिर के पिछले भाग में जाकर रुकता है। इस तरह के लक्षण वाले सिर दर्द में ब्रायोनिया औषधि का प्रयोग लाभदायक होता है। गाल की हड्डियों में खिंचाव सा दर्द होना, तेज सिर दर्द जो हिलने डुलने से बढ़ जाना, नेत्र गोलकों तथा इनमें दर्द पहुंच जाता है, सिर का साधारण दर्द जिसमें दर्द से सिर के दोनों कोटर प्रभावित होते हैं। सिर रोग के ऐसे लक्षणों में ब्रायोनिया सेवन कराएं, इससे सभी प्रकार का सिर दर्द और रोग में आराम मिलता है। नाक के लक्षण में मासिक धर्म के समय मासिक स्राव आने के बदले बार बार नाक से खून का गिरना, सुबह के समय नाक से खून गिरने पर सिर में दर्द,
आराम मिलना आदि नाक के लक्षणों में ब्रायनिया औषधि का प्रयोग करें। सर्दी जुकाम के साथ सिर में गोली लगने जैसा दर्द होना, नाक की नोक में सूजन ऐसा महसूस होना मानो सूजन को छूने से वह घाव बन जाएगा, ऐसे लक्षणों में ब्रायनिया का सेवन करें। कान के लक्षणों में कान के रोगग्रस्त होने के कारण आने वाले चक्कर को दूर करने के लिए ब्रायनिया औषधि का प्रयोग करें। कान रोगग्रस्त होने के कारण चक्कर आने वाले रोगों में ब्रायनिया का पहला स्थान है और इसके बाद में ओरम, नेट्रम सैलिसिलिकम तथा चाइना का भी प्रयोग किया जा सकता है। कानों में गर्जन व भिन्न भिन्नाहट जैसी आवाज़ सुनाई देने पर ब्रायनिया औषधि का सेवन कराने से लाभ मिलता है। आँखों के रोगों में आँखों में दबाव महसूस होने के साथ में कुचलने जैसा दर्द होना और अधिमंद यानी ग्लूकोमा रोग, आँखों को छूने या आँखों को घुमाने से दर्द होना आदि रोगों में भी ब्रायनिया औषधि का प्रयोग करें। कुल मिला के अब मैं इसके खास लक्षण आपको बता देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। एक तो ये चक्करों की बहुत अच्छी दवा है। एक ये चमकीला लाल रंग का रक्त स्राव शरीर के कहीं से भी निकलता हो तो उसकी ये बहुत अच्छी दवा है। एक ये इसका रोगी थोड़ी सी भी हरकत करते ही इसकी तकलीफ़ें बढ़ती है, उसकी बहुत अच्छी दवा है। और इसमें नहीं लिखा जो मैंने पढ़ा, जीभ मिचलाना और उल्टियाँ होना, ये एक ब्रायनिया का ये लक्षण है। इसमें भी तो ब्रायनिया से आराम मिलता है क्योंकि रोगी लेटा रहता है तो उसको उल्टी होती नहीं है, जैसे ही बैठता है उल्टी होती है। हरकत करने से रोग का बढ़ना मुख्यतः ये ब्रायनिया का ही लक्षण होता है, चाहे बीमारी कोई भी क्यों न हो। रोगी कुर्सी पर बैठा है तो कोई तकलीफ़ नहीं, जैसे ही उठता है तो ओए मरा, ये ब्रायनिया का लक्षण है। और हरकत से अगर कोई तकलीफ़ में आराम मिलता है तो वहाँ ब्रायनिया नहीं, रस्टॉक्स 30 या 200 काम करेगी। रस्टॉक्स का रोगी जब लेटा रहता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ती है, ठीक ब्रायनिया के उल्टा होता है। तो लेटे हुए जब तकलीफ़ बढ़ती है तो रोगी क्या करे, दवाइयाँ खा चुका तो वो खड़ा हो करके और कमरे में या बरंडे में टहलकदमी करता है, और जो वो टहलकदमी करता है उसका शरीर गर्म होता है। गर्म होने की वजह से उसका दर्द कम होता है, यानी कि रस्टॉक्स का रोगी हरकत करेगा तो उसके दर्द में कमी आएगी, तो वहाँ रस्टॉक्स दे सकते हैं। कई दफ़ा ऐसी स्थिति भी आती है कि लेटे हुए भी तकलीफ़ होती है, बैठे हुए भी तकलीफ़ होती है, रोगी निर्णय नहीं ले पाता कि ब्रायनिया का है या रस्टॉक्स का है। तो ऐसी स्थिति में दवाइयाँ इन दोनों को आप 30 पोटेंसी में अदल बदल के पर्याय क्रम से दें, मिक्स न करें, पर्याय क्रम से दें। पहले ब्रायनिया दें या रस्टॉक्स दें, 2-3 घंटे बाद दूसरी दें, फिर उसके बाद वो दूसरी दें, इसको बोलते हैं पर्याय क्रम से। तो 3 खुराक ब्रायनिया की दे दें, 3 खुराक रस्टॉक्स की दे दें, एक दूसरे के बाद, एक साथ मिला करके नहीं। जहाँ 2 से अधिक दवाइयाँ होती है वहाँ मिलाई जा सकती है। चक्करों की ये बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसका लक्षण यही है कि रोगी लेटा रहता है या रेस्ट करता है तो कोई चक्कर नहीं आते, और जैसे ही
आँख खुलते ही चक्कर आना, यानी कि हरकत हो गई एक तरह से। जरा सी हरकत करते ही गर्दन को ऐसे घुमाते ही चक्कर आना और सीधी रखने पे नहीं आना, तो ब्रायोनिया ही देना चाहिए। जब हर स्थिति के अंदर ही चक्कर आते हैं, कोई कारण समझ में नहीं आता है, तो कोनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी 2-3 खुराक देके देनी चाहिए, इससे अधिक नहीं दें। उससे अगर आराम मिलता है तो और 2-3 खुराक दे दें, फिर बंद कर दें, क्योंकि कोनियम भी चक्रों की महो औषधि है। अगर रक्त की शरीर में कमी है और उसकी वजह से अगर चक्कर आते हैं, तो फॉस्फोरस 30 पोटेंसी देना चाहिए। उसके साथ ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि जिस रोगी को ये चक्कर आते हैं, रक्त की कमी है और शरीर में कहीं कहीं दर्द होता है और कमजोरी अधिक रहती है, रक्त स्राव होता है, तो फॉस्फोरस की 1-2 खुराक देनी चाहिए। याद रखिए, फॉस्फोरस को बार बार नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ब्रायोनिया का एक और जो खास अद्भुत लक्षण है, अदब्य प्यास। अदब्य प्यास का मतलब होता है कि रोगी पानी इतना पीता है कि कहाँ तक रखें, और एक बार में 1-1.5 गिलास 2 गिलास पानी पीता है, तब जाकर के उसको इतनी खुश्की उसके गले में रहती है कि वो पानी बार बार पीता है, और पानी थोक में पीता है, क्वांटिटी में पीता है। जहाँ ये लक्षण है, वहीं ये लक्षण बार बार प्यास लगना और पानी देने पे 1-1 घूंट पानी का पीना, तो ब्रायोनिया कट हो गया। आर्सेनिक एल इसकी दवा पक्की हो गई, क्योंकि आर्सेनिक का जो रोगी है वो पानी पी चुका, उसका पानी पेट में भरा हुआ है और उसका सिर्फ गला सूखता है, तो वो बार बार पानी मांगता है। लेकिन 2 घूंट पीते ही है पानी, अब आगे जाएगा कहाँ, पहले से ही भरा हुआ है। ब्रायोनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, पहले भरा हुआ इतना नहीं रहता है, वो 1-2 गिलास तो पिएगा ही पिएगा। तो इनमें और इनमें इतना फर्क हो गया। तो आर्सेनिक पेशेंट एक तो बहुत कमज़ोर होता है, चलने फिरने की शक्ति नहीं होती, रोग भोगने के बाद में अत्यधिक कमजोरी होती है, हष्ट-पुष्ट नहीं होता और उसको प्यास लगती खूब है, लेकिन 1-1 घूंट से ज़्यादा वो पानी नहीं पीता। तो यहाँ आर्सेनिक एल 30 देना चाहिए। और जहाँ थोक में पानी पीता है 1-2 गिलास, जहाँ जाए पानी, जहाँ जाए जहाँ पानी के बिना वो घर से बाहर नहीं निकलता, तो वो 100% ब्रायोनिया का रोगी है। तीसरा इसका अलग जो लक्षण है, अब इनमें तो कुछ भी नहीं दिया है, जिस तरह गला सूखता है उसी तरह रोगी का मल द्वार है वो सूखता है। देखो, ये पूरी श्लेष्मिक झिल्लियाँ जो यहाँ से चली है, हमने कोई ऐसी साइंस तो नहीं पढ़ी है कि बोर्ड के ऊपर ऐसे लिख करके बता दें, लेकिन हम हैं जो जैसा हमारा समझाने का तरीका है वो बोर्ड पे आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक बार बीरबल और अकबर के यहाँ बैठे हुए थे, जो बीरबल का भाई गांव से मिलने के लिए आया, तो कि मैं भी चलूँगा दरबार में। तो बीरबल ने कहा, तो क्या करेगा जा कर के, हैं तो गंवई है और कुछ कर बैठा ऊंधा सूंधा काम। कहा नहीं, मैं जाऊँगा, चल भाई। तो बीरबल का भाई उसके साथ चला गया। तो एक बहुत बड़े मौलवी बैठे हुए थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि आज से 3 दिन बाद प्रलय हो जाएगी, यानी कि सभी ख़त्म हो जाएंगे।
तो बीरबल के भाई से रहा नहीं गया, वो जाट थे, जाट जट बुद्धि थी। उसने मुंह से गाली निकाल कहा कि शर्त लगा ले तू इच्छा जितनी नहीं होगी। तो बादशाह अकबर बड़ा ताजुब में पड़ा कि इतने बड़े मौलवी की बात को ये शख्स कौन है जो कहता है कि नहीं होगी। पूछा तो कौन है? कि मैं बीरबल का भाई हूँ। अकबर ने माथा ठोक लिया। बीरबल माथा ठोक के बैठा कि भाई तुमने बहुत जुल्म कर दिया। कि क्या हुआ? कि ये मौलवी की बात आज तक झूठ नहीं गई, 2-3 दिन बाद ये बताई है, उस तारीख को पढ़ ले होगी, और तुमने मना कर दिया तो तुम्हें मौत की सज़ा होगी। अरे कहे ये बल बुद्धि नहीं है, ये जट बुद्धि है। जट जट नाम आपने, वो एक फिल्म बनी थी गदर, उसके अंदर आपने सुना होगा, वो जट था। पंजाब में जट होते हैं, हरियाणा में होते। तो बीरबल ने कहा कैसे? करे जब प्रलय होगी तो किसको तो देना है, किसको लेना, सभी एक साथ मर जाएंगे। बीरबल बादशाह सुन के कहा कि यार तुम्हारा भाई तो बड़ा ज़ोरदार है। तो मेरे कहने का मतलब मैं ब्राह्मणिया के आपको बता रहा हूँ कि यहाँ और रेक्टम जहाँ का छेद है, अपन मल को त्यागते हैं, तो वो एक ही सिस्टम होता है। उसको चौक से लिख करके यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। अरे आपको और हमारे को इससे क्या मतलब है? कहाँ से कहाँ आएगा? अंदर कहीं यंत्र बने हुए हैं, भगवान देख के उनको, अपन क्यों देखें? लेकिन उन साइंस पढ़ने वालों का तरीका समझाने का यही है, होना चाहिए। और लेकिन आम जो श्रोता है वो बोर हो जाते हैं कि ये जाने क्या क्या बता रहा। तो हम तो डायरेक्ट ही कूदने वालों में से हैं। तो जो खुश्की यहाँ है वो ही पूरी खुश्की, बार बार पानी थोक में पीने की खुश्की, वो खुश्की पूरे शरीर में ही होती है। यानी कि उस ब्राह्मणिया के रोगी की चमड़ी जो है वो भी खुश्क होती है, कुचरता रहता तो निशान बनते रहते हैं, कोमलता नहीं दिखती, शरीर में सूखापन दिखता है। तो वो खुश्की अंदर आंतों के अंदर भी हो जाती है। तो ब्राह्मणिया का रोगी जब लेटरिन जाता है तो बैठा ही रहता है आधी घंटा तक, और बड़ी मुश्किल से भेड़ की मैंगनी की तरह 1-2 मैंगनी निकल जाती है, पूरी निकलती नहीं है, और न तो वो ऊपर जाती है और न नीचे आती है। रोगी का हाल खराब। अब वो क्या करे, उठे या बैठे? अंदर बड़ी एक कुछ बातें ऐसी होती है कि उनको शब्दों से नहीं समझा सकता, मैं क्या कोई भी नहीं समझा सकता, भुक्तभोगी जान सकता। तो अंदर एक इस तरह की वो होती है कि उसके सामने आप 56 लाख का ये सोना चांदी रख दो तो वो उनको हाथ नहीं लगाएगा। वो ये सोचता है रोगी कि थोड़ा ये निकल जाता जो अटका हुआ है तो बड़ा चैन आ जाए। इस तरह से सूखा हुआ मल ब्राह्मणिया के पेशेंट का होता है, क्योंकि उसकी सारी श्लेष्मिक झिल्लियाँ सूखी हुई रहती है। तो ब्राह्मणिया का सेवन करने से खुश्की कम होगी, पानी की प्यास कम होगी। 2-2 गिलास पीता है वहाँ 1-1 गिलास पे रोगी आएगा। शरीर के अंदर कब्जियत को धीरे धीरे ब्राह्मणिया, अब आप ये देखो कि आपके 2 दिन में ही ठीक हो जाए, कब्जी नहीं होगी। जिनके मल में गांठें बन जाती है बकरी की मैंगनी की तरह और भेड़ की मैंगनी की तरह, तो कई लोग तो अपनी अंगुली से ही निकाल लेते हैं। ऐसे ऐसे
माहौल में से इंसान को गुजरना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रायोनिया लेने के बाद में आराम मिल जाता है और मल कठोर कम हो जाता है। अगर उससे आराम नहीं मिलता तो ब्रायोनिया के बाद में सिर्फ कब्जियत के लिए जो मल द्वार में मैंगनी की तरह सख्त आती है, तो एलुमिना 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 10 दिन लेवें तो मल की गांठें अंदर की अंदर बिखर जाएगी और उसको साफ दस्त आएगी। इसके अलावा मेरा जो खुद का अनुभव है वो ये है कि इस तरह के कठोर मल हो या कोई भी कब्जियत हो, तो कब्जियत के अंदर होम्योपैथिक के अंदर बड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो ये जो किताबों में ब्रायोनिया, एलुमिना, ओपियम आदि, नेट्रम्यूर, ये जो कब्जियत की दवाइयाँ, हाइड्रास्टिस वगैरह ये लिखी हुई है, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ये काम नहीं करती। क्यों नहीं करती, अब इसका पता तो कैसे लगे। तो ऐसी स्थिति में आपको घरेलू प्रयोग करना चाहिए। अपना खान पान सबसे पहले सुधारें, टाइम पे खाए, टाइम पे, और ऐसा खाना खाए कि वो कब्जियत नहीं करे। जूस का सेवन करें, पानी अधिक पिएं, और उसके अलावा लाइट आप जुलाब ले सकते हैं। रात को सोते वक्त 2-2.5 चम्मच इसबगोल के मुंह में लेके और गर्मा गर्म दूध पिएं। इससे बढ़िया दवाई, सेफ दवाई और कोई नहीं। तो उससे इसबगोल अंदर जा कर के और जो गर्म दूध के साथ पिया हुआ है अंदर जा कर के, और आंतों के अंदर जो मल है चिपका हुआ, उसको जगह छुड़ाता है। क्योंकि इसबगोल बहुत चिकनाहट और लार वाला होता है, तो वो जब जाता है तो वो मल जो चिपका हुआ है वो अपनी जगह से हट जाता है कि ये मेरा बाप कौन आ गया। तो इस तरह सुबह दस्त आती है तो उसमें मैंगनी कम आती है। तो इसका प्रयोग करें और अपना इलाज अच्छी तरह से कराएं। चक्कर आने के ऊपर ब्रायोनिया के चक्कर हरकत से ही बढ़ते हैं। अगर हर समय चक्कर आते हैं और कोई विशेष रोग नहीं दिखता तो कोनियम 30 को ट्राई करें। रक्तस्राव बहन बेटियों का माहवारी का ब्रायोनिया से ठीक होगा, लेकिन उनका रक्तस्राव चमकीला और लाल रंग का और अधिक मात्रा में होता है, चाहे वो नाक से हो, मुंह से हो, योनि द्वार से हो। इसके अलावा जी की मिचलाहट और उल्टी होना ये भी ब्रायोनिया का खास लक्षण है। जहाँ ये लक्षण देखो तो ब्रायोनिया का प्रयोग करना चाहिए। ब्रायोनिया का प्रयोग करने से बहुत आराम मिलेगा, उल्टी नहीं होगी। इपिका की तरह ब्रायोनिया भी आराम पहुंचाती है। इसके अलावा ब्रायोनिया महात्मा हैनीमैन बना के गए हैं। इसका अधिकतर तकलीफ़ें राइट की तरफ होती है, और क्या बताऊं मैं आपको, ब्रायोनिया इतना लंबा चौड़ा है कि इसका वीडियो बनाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। जबकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना कि घूंट घूंट पानी पीता है तो आर्सेनिक दीजिए, 1-1 गिलास पानी पीता है खुश्की के मारे तो ब्रायोनिया दीजिए रोगी को। और ब्रायोनिया का रोगी हरकत करते ही तकलीफ़ बढ़ती है और हरकत से आराम मिलता है तो रेस्टॉक्स देना चाहिए। और बाकी आप अपने डॉक्टर से समझें, क्योंकि ब्रायोनिया एक ऐसी दवा है
अब क्या बताएं, ब्रायनिया का रोगी कुछ कंजूस भी होता है। काले रंग वालों पे असर ज़्यादा करती है। कुछ ऐसे अद्भुत अद्भुत लक्षण हैं कि जो हम बता भी नहीं सकते आपको। जैसा भी हम जानते हैं हमने आपको बताया है। कुल मिला के ब्रायनिया एल्बा घर पे रखने की दवाई है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ब्रायनिया को आप टांग के दर्द में, कुल्ले के दर्द में, विशेष करके महिलाओं के पीठ के दर्द में, तो महिलाओं के पीठ का दर्द होता है तो वो सीधी जाके लेट जाती है, जब जाके आराम मिलता है और काम में लगते दर्द होता है। तो ये ब्रायनिया का इतना सरल और अच्छा लक्षण है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। थैंक्स।